आज हम महाभारत के पन्नों से एक ऐसे किरदार की कहानी पर गहरी नजर डालेंगे जिनका नाम सुनते ही वीरता, त्रासदी, दान, ये सारे शब्द एक साथ जहन में आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्ण की। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं बताते, बल्कि पहचान और नियति के सबसे मुश्किल सवालों से जूझते एक इंसान की तस्वीर भी दिखाते हैं। तो चलिए इस जटिल जीवन की परतों को खोलते हैं। कर्ण का चरित्र महाभारत का शायद सबसे शक्तिशाली चुंबक है। वो एक ऐसे महायोद्धा है जिनकी कहानी आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर कर्ण वो क्यों बने जो वो थे। क्या वो परिस्थितियों का शिकार थे या अपने फैसलों का नतीजा? चलिए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी कहानी की नींव ही एक गहरे रहस्य पर रखी है। स्रोतों के अनुसार कर्ण पांडवों के ही सबसे बड़े भाई थे, लेकिन ये सच महाभारत के लगभग अंत तक एक राज ही रहा। और उनका जन्म भी वो कुंती को ऋषि दुर्वासा से मिले एक वरदान के कारण हुआ था। ये वरदान अपने आप में अनोखा था। कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे संतान पा सकती थीं, और उन्होंने उत्सुकतावश विवाह से पहले सूर्य देव का आवाहन कर लिया। और परिणाम ये हुआ कि सूर्य के तेज से एक पुत्र का जन्म हुआ, और वो भी जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल पहने हुए। ये कवच तो उन्हें लगभग अजेय बनाता था, पर यहीं से त्रासदी शुरू होती है ना? बिल्कुल। एक अविवाहित माँ और समाज का डर। कुंती ने लोक लाज के डर से अपने उस नवजात शिशु को एक बक्से में रखा और गंगा में बहा दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने न सिर्फ कर्ण की बल्कि पूरे महाभारत की कहानी की दिशा ही तय कर दी। और वो बक्सा मिला हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को। उन्होंने और उनकी पत्नी राधा ने उस बच्चे को अपनाया। उसका नाम रखा वासुसेन। हाँ, और इसी वजह से कर्ण को जीवन भर राधे यानी राधा का पुत्र और सूत पुत्र यानी सारथी का पुत्र, इन नामों से जाना गया। ये नाम उनके लिए सिर्फ पहचान नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक कलंक की तरह थे, जो हर मोड़ पर उन्हें उनके हीन कुल की याद दिलाते थे। तो अपनी पहचान बनाने और खुद को साबित करने की यही जिद उन्हें उस दौर के सबसे महान गुरुओं में से एक परशुराम के पास ले गई। लेकिन यहां भी उनके जन्म का रहस्य आड़े आ गया। हाँ, क्योंकि परशुराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाएंगी। वो क्षत्रियों से नाराज थीं। कर्ण ये जानते थे, लेकिन धनुर्धर बनने की उनकी इच्छा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने खुद को एक ब्राह्मण बता दिया। और ये झूठ ही उनके जीवन के पहले श्राप की वजह बना। वो कहानी भी बड़ी अजीब है। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक कीड़े ने कर्ण की जंघा पर काटना शुरू कर दिया। गुरु की नींद ना टूटे, इसलिए कर्ण उस दर्द को चुपचाप सहते रहे। खून बहता रहा। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने वो खून देखा, वो तुरंत समझ गईं कि इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, तुम जरूर एक क्षत्रिय हो, और सच छिपाने के लिए उन्हें श्राप दे दिया। हाँ, श्राप ये था कि जब कर्ण को अपनी सीखी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी निर्णायक पल में वो उसे भूल जाएंगे। आप सोचिए, एक योद्धा के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि श्राप देने के बाद परशुराम को भी दुख हुआ। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय धनुष दिया और आशीर्वाद भी दिया कि उन्हें अमिट प्रसिद्धि मिलेगी। तो गुरु से श्राप लेकर वो बाहर निकले, लेकिन सम्मान की उनकी तलाश अभी भी अधूरी थी। और ये सम्मान उन्हें वहां मिला जहां शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। दुर्योधन से रंगभूमि का वो दृश्य तो सबको याद है। वो कर्ण के जीवन का सबसे निर्णायक पल था। जब कर्ण ने अर्जुन के कौशल को चुनौती दी, तो कृपाचार्य ने नियम का हवाला देते हुए उनसे उनका वंश पूछ लिया। भरी सभा में कर्ण का सिर शर्म से झुक गया था। और तभी दुर्योधन आगे आए। उन्होंने न सिर्फ कर्ण का साथ दिया, बल्कि उसी पल उन्हें अंग देश का राजा घोषित कर दिया, ताकि वो एक राजा के तौर पर राजकुमार अर्जुन से बराबरी कर सके। तो दुर्योधन ने उन्हें वो दिया जो कोई और नहीं दे रहा था, सम्मान और पहचान। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक दोस्ती थी, या दुर्योधन ने उसी वक्त कर्ण में अर्जुन का एक शक्तिशाली तोड़ देख लिया था? बहुत जरूरी सवाल है ये, क्योंकि ये दोस्ती ही कर्ण के भाग्य का केंद्र बन गई। सच कहा जाए तो ये दोनों ही था।
दुर्योधन के तरफ से ये एक राजनीतिक चाल जरूर थी, लेकिन कर्ण के लिए ये उनके अस्तित्व की स्वीकृति थी। जिस समाज ने उन्हें सूत पुत्र कहकर नकारा, उसी समाज के सामने एक राजकुमार ने उन्हें राजा बनाया। ये एहसान इतना बड़ा था कि कर्ण जीवन भर दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहे। अटूट निष्ठा, ये बात तो समझ आती है, पर क्या ये निष्ठा अंधी नहीं थी? मतलब द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी के अपमान जैसे मौकों पर भी उनकी चुप्पी को क्या सिर्फ मित्र धर्म कहकर सही ठहरा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ठहरा सकते। और स्रोत भी इस बात को साफ करते हैं। कर्ण द्युत क्रीड़ा जैसी योजनाओं से सहमत नहीं थे, लेकिन उनकी दुविधा ये थी कि वो अपने मित्र का विरोध कैसे करें। द्रौपदी के अपमान के समय उनके कहे गए कटुवचन उनके चरित्र पर एक ऐसा धब्बा है जिसे मित्र धर्म की आड़ में नहीं छिपाया जा सकता। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा इंसान भी जब गलत पक्ष के साथ निष्ठा से जुड़ जाता है तो अधर्म का भागीदार बन जाता है। तो गुरु का शाप तो था ही, लेकिन दुर्भाग्य एक जगह नहीं रुका। स्रोत बताते हैं कि ये तो बस मुसीबतों की शुरुआत थी। हाँ, उनके जीवन में श्रापों की एक श्रृंखला सी है। एक और श्राप उन्हें एक ब्राह्मण से मिला। हुआ ये कि कर्ण शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे और अनजाने में उनका बाण एक ब्राह्मण की गाय के बछड़े को लग गया। और उस ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने एक असहाय जीव को मारा है, तुम्हारी मृत्यु भी तब होगी जब तुम सबसे ज्यादा असहाय होगे, जब तुम्हारा ध्यान अपने शत्रु पर नहीं होगा। और एक तीसरा श्राप भी है जिसकी कहानी कुछ लोक कथाओं में मिलती है। धरती माता का श्राप। कहते हैं एक बार एक बच्ची का घी जमीन पर गिर गया तो कर्ण ने दया करके मिट्टी को निचोड़कर घी निकालने की कोशिश की। इससे धरती माता को पीड़ा हुई और उन्होंने श्राप दिया कि युद्ध के निर्णायक मोड़ पर वो भी उनके रथ के पहिए को ठीक इसी तरह पकड़ लेंगी। ये तो मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरी नियति ही उनके खिलाफ खड़ी थी। हाँ, और यही बात कर्ण के चरित्र को और भी ज्यादा दुखद, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में स्थापित करती है। इन सभी श्रापों और दुर्भाग्य के बावजूद कर्ण का एक पक्ष ऐसा है जो उन्हें आज भी अमर बनाए हुए है, उनकी दानवीरता। उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। और वो सचमुच दान के आदर्श थे। उनका प्रण था कि सूर्य पूजा के समय कोई भी उनसे कुछ भी मांग ले, वो कभी मना नहीं करेंगे। और इस प्रण की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब देवराज इंद्र खुद उनके पास पहुंचे। अर्जुन की रक्षा के लिए। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। तो वो एक ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के पास आए ठीक उनकी पूजा के समय। कर्ण को उनके पिता सूर्यदेव ने पहले ही सावधान कर दिया था। वो जानते थे कि ये एक धोखा है, कि ये कवच कुंडल उनकी जान है। लेकिन जब उस ब्राह्मण ने उनसे वही कवच और कुंडल दान में मांगे तो कर्ण ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपने शरीर से चिपके हुए उस कवच और कुंडल को काटकर इंद्र को दान दे दिया। कहते हैं कि उनके इस दान से इंद्र भी हैरान रह गए और जब उन्होंने कर्ण से कुछ मांगने को कहा तो कर्ण ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा, देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है। यही कर्ण के चरित्र का द्वंद्व है। एक तरफ वो अधर्मी दुर्योधन के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ उनका व्यक्तिगत धर्म इतना ऊंचा है कि श्री कृष्ण भी उनकी प्रशंसा करते हैं। कृष्ण ने तो युद्ध से पहले कर्ण को उनकी पूरी सच्चाई बताई थी, है ना? उन्हें पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव भी दिया, हस्तिनापुर का राजा बनाने का वचन भी दिया। हाँ, ये कर्ण के लिए शायद आखिरी मौका था अपनी नियति बदलने का। सिंहासन, 5 भाई, एक नई पहचान, सब कुछ उनके सामने था। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? मित्र धर्म के लिए। मित्र धर्म के लिए। उन्होंने कहा, जिस दुर्योधन ने मुझे तब सम्मान दिया जब मेरा कोई नहीं था, उसे मैं युद्ध के समय धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने मित्र धर्म को राज सिंहासन और परिवार से भी ऊपर रखा। ये उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद फैसला था। और फिर आया कुरुक्षेत्र के युद्ध का वो 17वां दिन, कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम। उस दिन कर्ण अपने पूरे शौर्य से लड़े। एक समय तो ऐसा भी आया जब उन्होंने अर्जुन को लगभग हरा ही दिया था। लेकिन तभी नियति ने अपना खेल खेला। अचानक उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। धरती माता का श्राप। और जब वो पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे तो वो पूरी तरह असहाय थे। उनका ध्यान बटा हुआ था, ठीक ब्राह्मण के श्राप के अनुसार। और उसी निर्णायक क्षण में जब उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी,
गुरु परशुराम के श्राप के कारण वो उसका ज्ञान भूल गए। एक ही पल में तीनों श्राप एक साथ सच हो गए। और इसी असहाय अवस्था में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। युद्ध के बाद जब कुंती ने ये सच बताया तो पांडवों को भ्रातृहत्या के अपराध बोध ने घेर लिया। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? कर्ण की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक तरफ महान गुण है, दानवीरता है, और दूसरी तरफ गलत पक्ष का साथ और एक दुखद अंत। स्रोत उन्हें एक ऐसे महायोद्धा के रूप में दिखाते हैं जिसने परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी, लेकिन शायद अपनी निष्ठा के आगे विवेक से काम नहीं लिया। उनका जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी एक व्यक्ति के प्रति निष्ठा, धर्म और सत्य से बड़ी हो सकती है। उनकी कहानी एक चेतावनी भी है कि मित्रता और धर्म के बीच संतुलन साधना कितना जरूरी है। और अंत में एक विचार, कर्ण की मृत्यु के कई कारण गिने जाते हैं, श्राप, वचन, परिस्थितियां, पर क्या सबसे बड़ा कारण उनका अपना आंतरिक द्वंद्व था? जरा सोचिए, अगर उस दिन रंगभूमि में दुर्योधन के बजाय कुंती ने आगे बढ़कर उन्हें अपना पुत्र मान लिया होता, या अगर कर्ण ने कृष्ण का